ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार प्रिय साथियों। दिनांक 16 दिसंबर 2023 से खरमास आरंभ हो रहा है। खरमास के दौरान सूर्य की चाल थोड़ी सी धीमी हो जाती है। सूर्य के धनु राशि में प्रवेश करते ही खरमास आरंभ हो जाता है। इस दौरान कुछ विशेष बातों का ख्याल रखना चाहिए। आइए जानते हैं कि खर मास में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। खर मास के दौरान विवाह आदि जैसे शुभ मांगलिक कार्य, मुंडन, यज्ञोपवीत, वर वरण, वधु प्रवेश, किसी भी प्रकार के नए व्रत की शुरुआत, व्रत का उद्यापन करना, षोडश महादान, प्याऊ लगवाना, शिशु संस्कार, देव प्रतिष्ठा, दीक्षा ग्रहण, पहली बार तीर्थ यात्रा के लिए जाना, संन्यास ग्रहण करना, कर्ण वेद, विद्या आरंभ, राज्याभिषेक कर्म एवं अन्य मांगलिक कार्य सभी खर मास के लगते ही स्थगित हो जाते हैं। खर मास में केवल मांगलिक कार्य नहीं किए जाते, लेकिन खर मास में किसी भी प्रकार के वस्तु के क्रय विक्रय की कोई भी मनाही नहीं है। परंतु अधिकांश जनमानस मकर संक्रांति के बाद भगवान सूर्यदेव के उत्तरायण होते ही जमीन, मकान, वाहन की खरीदी आदि शुभ आवश्यक कार्य करते हैं। विज्ञान हो या धर्म, पृथ्वी पर सूर्य के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रकृति की सकारात्मक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है और ऊर्जा के देवता सूर्य दिसंबर माह में के मध्य में धनु राशि में प्रवेश करते हैं। सूर्य के धनु राशि में प्रवेश करते ही खर मास भी आरंभ हो जाएगा। देखा जाए तो साल में 2 बार खर मास का समय आता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब जब सूर्यदेव बृहस्पति की राशि धनु और मीन में प्रवेश करते हैं तब तब खर मास लगता है। खर मास को लेकर लोगों के मन में कई प्रकार की भ्रांतियां और अनेक प्रकार की मान्यताएं भी प्रचलित हैं। खर मास का संधि विच्छेद करने पर ज्ञात होता है कि खर यानी कि गधा और मास का मतलब होता है महीना। किंवदंती के अनुसार खर मास के महत्व को प्रत्येक जनमानस तक पहुंचाने के लिए एक लोक प्रचलित कथा भी कही जाती है, जिसमें बताया जाता है कि सूर्यदेव अपने 7 घोड़ों के रथ पर बैठकर पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करते हैं और परिक्रमा के दौरान भगवान सूर्य का रथ एक क्षण के लिए भी कहीं भी रुकता नहीं है, लेकिन संपूर्ण ब्रह्मांड में पूरे वर्ष भर दौड़ते दौड़ते भगवान सूर्यदेव के 7 घोड़े थक जाते हैं। इसीलिए कुछ अंतराल के लिए उन घोड़ों को विश्राम कराकर और जल पीने की व्यवस्था की जाती है और उस समय में रथ की भागदौड़ खर को सौंप दी जाती है, जिसके कारण भगवान सूर्य के रथ की गति में थोड़ा सा परिवर्तन आ जाता है। किंवदंती के अनुसार गधे यानी खर अपनी मंद गति से खर मास में समय के रथ को संचालित करते हैं, जिसके फलस्वरूप भगवान सूर्यदेव का तेज क्षीण होकर और धरती पर प्रकट होता है। मकर संक्रांति के दिन से सूर्य पुनः अपने उन्हीं 7 घोड़ों पर सवार होकर और आगे बढ़ते हैं और धरती पर अपने सूर्य का तेजोमय प्रकाश धीरे धीरे बढ़ने लगता है। खर मास की अवधि में शुभ कार्यों को स्थगित करके केवल देव आराधना करने का विधान शास्त्रों में बताया गया है। गुरु की राशि में सूर्य की प्राणदायिनी ऊर्जा आध्यात्मिक रूप से प्रत्येक मनुष्य को संपन्न एवं उन्नत बनाने का अवसर प्रदान करती है। इसीलिए खर मास के दौरान दान, पुण्य, देवाराधना अवश्य करनी चाहिए। खर मास के समय में भगवान सूर्य और श्री हरि भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए, ताकि जीवन में आध्यात्मिक शक्तियों द्वारा शुभ ऊर्जा का विकास हो सके। खर मास के दौरान प्रतिदिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी विशेष फलदायी रहता है। खर मास में रोजमर्रा की खरीदारी, दैनिक पूजा पाठ सहित अनिष्ट ग्रहों की शांति निर्विघ्नता पूर्ण संपन्न की जा सकती है। तो साथियों, यह थी खर मास के संबंध में
क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए, इसके संबंध में जानकारी। आगे भी इसी प्रकार की जानकारियां प्राप्त करते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि समय समय पर आपको महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होती रहें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।